नमस्कार। क्या कभी आपने ये सोचा है कि सुंदरता, रचनात्मकता और निर्माण के पीछे आखिर कौन सी दिव्य शक्ति काम करती है? तो चलिए, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और चित्रा नक्षत्र को और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, चित्रा का शाब्दिक अर्थ ही है अत्यंत प्रतिभाशाली या चमकदार। और ये नाम ही आप देखिए, इस नक्षत्र की रचनात्मक चिंगारी और इसकी चमक के सार को पूरी तरह से बयां कर देता है। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं सृजन का ये तारा, चित्रा नक्षत्र आखिर है क्या। देखिए, ये वो शक्तिशाली प्रेरणा है जो किसी भी कल्पना को एक ठोस, एक सुंदर आकार देती है। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी दिव्य रूपरेखा पर। किसी भी नक्षत्र के व्यक्तित्व को आप जानते हैं, अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उसकी ज्योतिषीय रूपरेखा को देखना ही पड़ता है। तो चलिए, एक नजर डालते हैं चित्रा के इन मुख्य गुणों पर। अब यहाँ जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है कि ये सभी तत्व मिलकर काम कैसे करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो इसे काम करने की जबरदस्त ऊर्जा, एक आग देते हैं, और दूसरी तरफ हैं देवता विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार हैं, वो इसे बनाने का हुनर प्रदान करते हैं। तो ये ऊर्जा और हुनर का कमाल का संगम है ना। और पता है, यही संगम चित्रा को इतना खास बना देता है। इसमें एक तरफ तो कन्या राशि की तरह हर काम को बिल्कुल सटीकता से करने की आदत है, और वहीं दूसरी ओर तुला राशि की तरह कला और संतुलन की गहरी समझ भी है। मतलब ये सटीकता और सुंदरता का एक, कह सकते हैं, एक अनूठा मिश्रण है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दिव्य वास्तुकार असल जिंदगी में दिखता कैसा है, वो सोचता कैसे है और काम कैसे करता है। चलिए अब इसे समझते हैं। उनके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता है, इसे और ज्यादा सुंदर और ज्यादा शक्तिशाली या प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। बस यही एक सवाल, यही एक सोच चित्रा ऊर्जा वाले लोगों की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। यही उन्हें अपने आसपास की दुनिया को लगातार बेहतर बनाने के लिए उकसाती रहती है। और इसी सोच की वजह से उनका व्यक्तित्व एकदम चुंबकीय, मैग्नेटिक बन जाता है। वो बहुत ज्यादा रचनात्मक होते हैं, उनका स्टाइल का सेंस गजब का होता है। आत्मविश्वासी, साहसी और महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं, और हाँ, उनमें एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, और वो हर काम को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से वे अक्सर लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ही लेते हैं। अब अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो ये ऊर्जा उन सभी क्षेत्रों में कमाल करती है जहां कुछ बनाने, डिजाइन करने या चीजों को सुंदर बनाने की जरूरत हो, जैसे कि आर्किटेक्चर, फैशन, इंजीनियरिंग, मीडिया या फिर किसी भी तरह का शिल्प कौशल। रिश्तों में भी चित्रा की यही तीव्रता दिखाई देती है। वो बहुत भावुक होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, और उनके लिए सम्मान और सराहना यानी कि अप्रिसिएशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो अपने पार्टनर में भी उसी तरह की महत्वाकांक्षा देखना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकदार हीरे में भी कोई ना कोई पहलू होता है जिसे तराशने की जरूरत होती है। तो ठीक वैसे ही चित्रा के भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, जो परफेक्शन की चाहत है ना, वही कभी-कभी एक दो-धारी तलवार भी बन सकती है, अगर इसे सही तरीके से संभाला ना जाए तो यही चाहत अहंकार, अधीरता और एक तरह के असंतोष जैसी चुनौतियों को जन्म दे सकती है। तो इसका हल क्या है? अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का रास्ता विनम्रता सीखने और भावनात्मक संतुलन पाने से होकर गुजरता है। विनम्रता ही वो चाबी है जो इन चुनौतियों को असल शक्तियों में बदल सकती है। और यही बात हमें उस अंतिम आध्यात्मिक पाठ की ओर ले जाती है जो चित्रा नक्षत्र हमें सिखाता है। इसका सबसे गहरा मकसद क्या है? इसकी मूल शिक्षा ये है कि सच्चा सौंदर्य क्या है। ये तब है जब आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी एक बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ जाती है। जब इसे नैतिकता और सेवा की भावना से किया जाता है, तो ये आपके अहंकार से कहीं ऊपर उठकर एक दिव्य शक्ति बन जाती है। तो अगर कोई इस शक्तिशाली ऊर्जा के साथ एक बेहतर तालमेल बिठाना चाहता है, तो उसके लिए कुछ अभ्यास बहुत मददगार हो सकते हैं, जैसे कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना, मंगल बीज मंत्र का जाप करना, कारीगरों की मदद करना या उन्हें औजारों का दान देना, और धैर्य और स्थिरता वाली गतिविधियों का अभ्यास करना। और अंत में चित्रा नक्षत्र हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है कि हम सभी अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। ये हमारी अपनी रचनात्मक शक्ति, हमारी अपनी क्रिएटिव पावर का एक उत्सव है।